हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप साहित्य से भी जुड़े रहे हैं और इस प्रोफेशन में हैं, आए दिन ये सारी घटनाएं आपको कहीं ना कहीं या तो खुद लड़ेंगे या दूसरे जो केस चल रहे हैं कोर्ट में उनसे आप रूबरू होते रहते होंगे। टीन एजर्स के साथ या जो 18+ के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, ऐसा क्या मतलब वो ग्रहण कर रहे हैं कि अपने आप पे ही उनका कंट्रोल नहीं है, इतनी उत्तेजना के साथ भागे दौड़े जा रहे हैं और मतलब कई गलत ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि जीवन पूरा तबाह हो जा रहा है। तो मैं बात बता दूंगा आपको कि हम लोग गांव से पढ़ के आए, प्राइमरी से। जी। संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के जीवन में। समाज भी एक दर्पण है और परिवार भी एक दर्पण है। हम जैसा अपने पुत्र के सामने करेंगे वैसा पुत्र हमें सीखेगा और वो उसको दिमाग में रखेगा। जी। अपने यहाँ कहावत कही जाती है एक बुंदेलखंड में, 5 बरस लो लाड़ लो 10 लोग ताड़ बिसेक और जब 16 बरस को सो आप समाने ले। 5 साल तक बच्चे को जितना प्रेम स्नेह कर सको उतना करना चाहिए। 10 वर्ष तक बच्चे को जितना डांट सको समझा सको उतना डांट समझाना चाहिए। जब बच्चा 15 से 18 वर्ष का बालक हो जाए, घड़ा पक जाए, फिर कुम्हार उसको ठोके पीटे तो वो तो फूट ही जाएगा। सही बात है। कच्चे में तो उसको किसी तरीके से ठोक पीट के मोड़ सकते हो। खास तौर से जिस सोशल मीडिया में यूट्यूब है, मीडिया चैनल है, ये 2 प्रकार से इसको आकलन करते हैं बच्चे। एक तो जिनको सही रास्ते पे प्रथम पाठशाला बच्चे की माँ होती है। अगर उसकी माँ कहे कि बेटा ये चोरी नहीं, ये गलत कर रहे हो, चोरी नहीं करना चाहिए, तो उसके दिमाग में जीवन पर्यंत रहेगा कि माँ ने कहा कि ये गलत है, ये सही है। जी। माँ पाल पोस के उसको बड़ा करती है। फिर दूसरा नंबर पिता का दर्जा आता है। पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा किस दोस्त के साथ उठ बैठ रहा है, इसकी फ्रेंड सर्कल क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जी। अच्छे सज्जन से सज्जन मिले, मिले से नीच और कीचड़ से कीचड़ मिले, मिले कीच से कीच। एक जो उसमें है श्लोक आया है ज्ञान मेरा किताब में, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तब शीशन कीने। अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठ जाओ तो निश्चित है कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ध्यानी आदमी में बढ़ जाओ तो ध्यानी हो जाओगे। लोभ बढ़े क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, लोभ बढ़े धन में दीने। अगर क्रोधी आदमी में बढ़ जाओ वो क्या तुम्हारी ऐसी कर देंगे साले, मतलब गाली, मतलब मूड़ी आदमी हो तो क्रोधी उसको 24 घंटे। और जो लोभी आदमी में बैठ जाओ तो पैसा कैसे कमाओ जाते, 2 के 4 ठंडी कैसे करी जाते। तो बच्चे पे जो उसके जीवन में उसी समय वही उम्र होती है कि उसके ऊपर बहुत असर होता है कि किस प्रकार से उसको आगे उसकी लाइफ बनना चाहिए। जैसे हम तो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हम गांव से आते हैं, खेत खलिहान से, हमने सलाह बीना अपने खेत में, हमने जो अपने का नाम गुली वगैरह और नीम की निमोई भी नहीं अपने गांव में। और हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय वो चलते, ये तो अब चलते नहीं थे पहले, जब इंग्लिश मीडियम से तो हम पढ़ के नहीं आए, हम तो कक्षा 5 में ABCD पढ़ने को मिला। लेकिन हमारे दादा ने उस समय कहा था कि बेटा रामायण का पाठ करना है, बेटा ये सत्य है ये गलत है। पिताजी ने हमको ऐसी पुस्तकें हितोपदेश की किताब पढ़वाई, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़वाई, अच्छा साहित्य पढ़ने को मिला। कब मिला? कक्षा 8वीं में पढ़ने को मिल गया। तो जब अच्छा साहित्य मिलेगा, अच्छे वातावरण मिलेगा। आजकल वातावरण इसलिए खत्म हो गया कि एकल परिवार हो गया है, पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, बच्चा बाइक खिला रही है। अब वो बाइक कौन सा साहित्य देख रही है, बच्चा कौन सी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किस प्रकार का। अब इतना आज के दौर में, इस भौतिकता के दौर में लोग चकाचौंध में परेशान हो गए हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना संघर्ष व्यक्ति के पीछे छिपा होता है, तब जो बुलंदियों पे व्यक्ति पहुंच पाता है। इसलिए आज के इस भौतिकता के दौर में नई पीढ़ी को खास तौर से ये समझना चाहिए कि अगर बहुत कुछ खोने के बाद तब कुछ थोड़ा बहुत मिल पाता है। तो हमारा नई पीढ़ी से यही संदेश है कि स्वस्थ हों, सानिध्य हों। आज दशहरा विजयादशमी है, आज विजयादशमी के मौके पर आप हमारी बाइट ले रहे हैं, तो विजयादशमी की भी सभी को शुभकामनाएं। और नई पीढ़ी को तो खास तौर से, हम लोग खेत खलिहान से आए, गरीब घर से आए, लेकिन हमारे परिवार में 4 PhD हैं BHU से, 3 लोग PhD नेट JRF हैं। पिताजी ने इतना पढ़ाया कि बताओ, हमने इंटर में 8 पुराण पढ़ लिए थे, रामायण, गीता, महाभारत, कन्फ्यूशियस, सुकरात, पलटू, रैदास, सहजो, मीरा, तुलसी, कितना ज्ञान कराया। क्योंकि ज्ञान अगर होगा तो आपकी कीमत होगी, अन्यथा तो पैसा और ये ताकत की दुनिया हमने देखी। हम तो कोर्ट में 22-21 साल हो गए मैं वकालत करते करते। जो चकाचौंध है गुंडागिर्दी की, वो 10 साल रहती है। उदाहरण देख लो आप यहाँ का भी, जिन लोगों ने, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, लेकिन चकाचौंध में व्यक्ति बहेगा। वो अगर टैलेंट है, मेहनत से, मशक्कत से, अपने संघर्ष से बढ़ेगा,
तो निश्चित तौर पे हम आपको 4 लाइन से अपनी बात खत्म कर रहे हैं नई पीढ़ी के लिए कि अगर हम सही रास्ते पर चले तो है हमें विश्वास पूरा हम सफल हो जाएंगे और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे। और रात काली क्या करेगी बालवा का दीप का, सुबह होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। तो ये अंधेरा तो छटेगा, निश्चित सुबह आएगी। हम अच्छे रास्ते पर चलें तो अच्छा परिणाम आएगा। यही आपसे एक शब्द में कहें तो सकारात्मक शिक्षा बहुत जरूरी है एक जीवन को अच्छे पायदान तक पहुंचाने के लिए।